वेलकम टू मेडिफाई पल्स। आज हम पढ़ेंगे थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, छोटा छोटे के साथ स्टेबल और बड़ा बड़े के साथ स्टेबल। ये लाइन आपको जरूर याद रखनी है। अब एक कॉमन आयन देख लेते हैं हम कि कॉमन आयन क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पॉलीएटॉमिक आयन है, जैसे कि मान लो सल्फेट है, कार्बोनेट है ना, या फिर बाइकार्बोनेट हो सकता है, हाइड्रोक्साइड है। तो ये सारे क्या है, पॉलीएटॉमिक। इसे आपको बड़ा आयन मानना है। इसके बाद मोनोएटॉमिक आयन में ऑक्साइड, हैलाइड, हाइड्राइड, ये आपको आपको छोटे अनायन मानने, ठीक है। और इसके लिए क्या है, जो पॉलीएटॉमिक अनायन है यानी जो बड़े आयन है वो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है उसकी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है पोलराइजेशन के। और जो मोनोएटॉमिक अनायन है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। बट इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप बस इस लाइन को याद रखो कि छोटा छोटे के साथ स्टेबल, बड़ा बड़े के साथ स्टेबल। ये हमारे बड़े आयन्स है और ये हमारे छोटे आयन्स है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं हम। सबसे पहला, अब इसका ट्रेंड लगाना है हमें थर्मल स्टेबिलिटी का। तो देखो इसमें कॉमन आयन सबसे पहले देखना है दोस्तों। कॉमन आयन क्या है? कॉमन आयन लिथियम है। आपको दिख रहा होगा कॉमन आयन क्या है इसमें, लिथियम। लिथियम छोटा आयन है, छोटा छोटे के साथ स्टेबल। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे छोटा फ्लोरीन है। इसका मतलब इसका ट्रेंड ऐसे जाएगा, छोटा, ये छोटा, ये भी छोटा, तो छोटा छोटे के साथ स्टेबल, ठीक है। अगले में देखेंगे कॉमन आयन हाइड्राइड है, ठीक है। हाइड्रोजन है, आपको दिख रहा है, ये भी छोटा आयन है, ठीक है। और लिथियम भी छोटा है, तो छोटा छोटे के साथ स्टेबल, तो ऐसे चल रहा है। फिर आपको देखेंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन भी छोटा है, ठीक है, और लिथियम भी छोटा है, यानी ये भी ट्रेंड ऐसे हो जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, OH, ये बड़ा आयन होता है। यहाँ पे हमने पॉलीएटॉमिक में लिखा था, अगर आप देखोगे तो ये बड़ा आयन है, तो बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होता है। अब देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में सबसे बड़ा सीजियम है, तो इसका ट्रेंड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कार्बोनेट है, कार्बोनेट बड़ा आयन है, तो बड़ा आयन है तो बड़े के साथ स्टेबल होगा, ठीक है। अब इसमें अगर देखें सल्फेट, सल्फेट बड़ा है, सीजियम भी बड़ा है, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्रेट जो है बड़ा आयन है, तो ये भी सेम ऐसे हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे हाइड्रोक्साइड बड़ा आयन है, तो बड़े के साथ स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कार्बोनेट बड़ा है, तो बड़े के साथ स्टेबल हो जाएगा। सल्फेट बड़ा है, तो सल्फेट, ये बेरियम बड़ा होगा, फिर इसके साथ ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन छोटा होता है, छोटा होता है तो छोटा छोटे के साथ स्टेबल, तो फ्लोरीन छोटा है। यहाँ पे देखो कॉमन क्या, वही हाइड्रोजन है, तो वो छोटा छोटे के साथ स्टेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी सेम, हाइड्रोजन छोटा है और नाइट्रोजन भी छोटा है, तो छोटा छोटे के साथ स्टेबल। यहाँ पे देखेंगे बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बड़ा होता है तो बड़ा बड़े के साथ स्टेबल। तो मेजॉरिटी ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आप इससे कर सकते हो। थैंक यू सो मच।